मुनावर और आयशा मिलकर दोनों साथ में डांस कर रहे हैं। तो क्या ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा था? चलिए गाइस, बड़ी चीज का खुलासा हुआ है, वो आपको बताते हैं कि भैया आखिर आयशा आई क्यों। यहाँ पर गाइस मुनावर है वो गलत तरह से साबित हुआ है, लोग उसे गलत बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयशा की भी पूरी प्लानिंग है वो एक्सपोज हुई है। तो यहाँ पर गाइस आपको पता होगा कि पहली बात तो आयशा ने आकर बोला कि यार तुम ऐसे ऐसे तुमने मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। ठीक है, उस बात को जायज मानते हैं कि ठीक है मुनावर से गलतियां हो गई। दूसरी तरफ बाहर नाजीला ने ब्रेकअप कर लिया और बोल रही है कि भैया आज के बाद मेरा मुनावर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरा नाम उसके साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि आज तक मैं ये समझती आ रही थी कि उसकी लाइफ में जो एक पर्सन है वो मैं हूं। मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी चीजें कर रहा है। अब काफी सारी लड़कियों के उसके साथ इन्वॉल्वमेंट निकल के सामने आए हैं। तो यहां पर ठीक है उसने ये बात बोल दी, चलो वो भी मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ठीक है मुनावर का 5 लड़कियों के साथ, छोड़ो यार 10 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप था। ठीक है, उसके साथ वो डबल डेटिंग ट्रिपल डेटिंग जो भी कर रहा था, मान लेते हैं एक बार में। ठीक है, लेकिन यहां पर भैया आयशा का क्या काम था बिग बॉस में जाने का? यहां पर गाइस मैं आपको बताऊं तो अभी आयशा डांस करती हुई मुनावर के साथ दिख रही है, और जब आई तो बोल रही है कि भैया मैं माफ नहीं करूंगी। तो यहां पर गाइस मुझे ये समझ नहीं आता कि चलो ठीक है, अगर तुम मुनावर की वाइफ होती फिर समझ में आता कि तुमसे नहीं रहा जा रहा। जैसे समर्थ के साथ था कि भैया अभिषेक के साथ टचिंग वचिंग हो रही थी, काफी सारी ऐसी चीजें हो रही थी कि समर्थ बाहर नहीं देख पा रहा था और उसे आना पड़ा। भैया मुनावर तो ऐसी कोई चीजें कर ही नहीं रहा था। ठीक है, वो नाम ले रहा था, तो भैया नाजीला भी तो बाहर थी ना, नाजीला कौन सी अंदर थी? तुम मुनावर को बाहर आने देते, वेट करते थोड़ा बहुत और तब चीजें क्लियर कर लेते। तुम्हें यहाँ पर दुनिया के सामने मुनावर को एक्सपोज करना था, एक्सपोज करने के बाद फिर तुम उसके साथ डांस कर रही हो, फिर उसके साथ तुम बैठकर बातें कर रही हो। तो ये सब क्या था? मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये 1 घंटे का, 5 मिनट का, आधे घंटे का जो हम 2 दिन से देख रहे हैं वही ड्रामा था, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है। तो मतलब साफ है कि तुम्हें सिर्फ बिग बॉस में आना था। ठीक है, मुनावर से गलतियां हुई है, उस गलती का फायदा उठाकर तुम क्या बिग बॉस में आना चाहती थी? पहले तो आकर उसको तुमने एक्सपोज किया। ठीक है भैया, ऐसा ऐसा उसको पूरी दुनिया के सामने, नजीला के सामने उसकी बिगाड़ के रख दी। पहली बात, तुम नजीला के साथ भी उसकी खराब करके आ रहे हो। इसने पहले क्या किया कि नजीला को कॉल वॉल करके उससे कांटेक्ट करके उससे बात करती रही लगातार, फिर भी इसका दिल नहीं भरा, फिर भी इसको चैन नहीं आया और इसने बोला कि भैया आप पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करती हूं, और वहां पे पहुंच गई। मैं आपको बताऊं तो ये इसके पास सिर्फ बहाना था कि भैया इसी बहाने में बिग बॉस में जा सकती हूं। ठीक है, मुनावर से गलतियां हुई, उस गलती का फायदा उठाकर ये कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में भी आना चाहती थी, जो कि अब ये सारी चीजें है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। रात एक मैंने चीज देखी थी लाइव में, ये बोल रही है कि बिग बॉस अरे यार तुम क्या नॉमिनेशन ये सब करवा रहे हो, सभी को नॉमिनेट करो, मुझे विनर की ट्रॉफी दे दो, बस आपको ज्यादा कंपटीशन लड़ने की जरूरत नहीं है, अभी विनर क्लियर कर दो। तो मतलब साफ है कि भैया ये लड़की बिग बॉस के लिए आई थी, मुनावर का इसको टॉपिक मिल गया और मुनावर तो बोल रहा है कि भैया इसके साथ मेरा अभी सब कुछ शुरू हुआ ही नहीं था। ठीक है, कुछ दिन चला था, मैं तो बात ही नहीं कर रहा था 1 हफ्ते से, फिर भैया इसको क्यों आना पड़ा यार? मतलब साफ दिख रहा है कि यार ये लड़की ओनली बिग बॉस में आना चाहती थी और इसका गेम एक्सपोज हो रहा है। दूसरी तरफ मुनावर है वो पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि बाहर नाजीला उसे छोड़कर चली गई है, जिसका उसे डर था कि भैया इस पंगे में कहीं नाजीला को अब नई नई चीजें पता लग रही है, वो छोड़ के ना चली जाए, और उसने बाहर नाजीला ने ये चीज कर दी। ठीक है यार, वो नाजीला क्या बोल रही है कि यार मुझे बिग बॉस में नहीं जाना, तो वो रियल लड़की है, उसको पता है भैया इज्जत कैसे रखी जाती है। वो उसने बोला भी कि भैया मैं कैमरे पर कुछ चीजें नहीं बताना चाहती, बस इतना बोलना चाहती हूँ कि भैया मैं उसके साथ ब्रेकअप करती हूँ और काफी चीजें मुझे पता लगी है, बाकी जो बातें हैं वो बोली मैं ऑफ कैमरा उसके साथ कर लूंगी। ये होती है भैया सेंसिबल लड़की, और यहाँ पर उसने ये चीजें रखी है और उसने बोल दिया मुझे बिग बॉस में नहीं जाना। लेकिन दूसरी तरफ आयशा देखो यार, उसने इस चीज का फायदा उठाया है और बिग बॉस में जाने का उसने तरीका ढूंढा है और कुछ नहीं है। और मुनावर ने तो चलो गलती की थी, उस गलती की उसको सजा मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आयशा का पूरा गेम एक्सपोज हुआ है कि भैया उसको बिग बॉस के घर में जाना था, और अभी वो मुनावर के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है, मुनावर के साथ डांस कर रही है, मुनावर के साथ बैठकर शायरो शायरी कर रही है, बातें कर रही है, जो कि कल के और परसों के एपिसोड में आप देखने वाले हैं। आप इस पर गाइस क्या बोलोगे? आप क्या मेरी बात से सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लगातार आपको बिग बॉस 17 की हर एक अपडेट यहीं पे तो दे रहे हैं यार।